दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे जेंगो 5 की नई रिलीज़ में क्या क्या चेंजेस आए। सबसे पहले जेंगो 5 सपोर्ट करेगा पाइथन के 3.10, 3.11 और 3.12 वर्जन को। और अब हम डायरेक्टली आते हैं बिना टाइम वेस्ट किए कि क्या नए चेंजेस आए। सबसे पहला चेंजेस आया कि अब हमें फैसेट फिल्टर्स मिलेंगे एडमिन में। फैसेट्स का क्या मतलब होता है? तो अगर मैं एडमिन में आता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि मुझे ये काउंट मिल रहा है कि इंग्लिश की कितनी बुक्स हैं, हिंदी की कितनी बुक्स हैं, बिना लैंग्वेज की कितनी बुक्स हैं जिसके अंदर हमने लैंग्वेज को डिफाइन नहीं किया, इसके अलावा फिक्सन की कितनी बुक्स हैं। तो ये पहले नहीं आता था। अगर आपको नहीं पता कि ये फ़िल्टर कैसे लगाने हैं तो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपको चेक कर लेना। बट पहले ये ऑप्शंस नहीं आते थे, अब ये आएंगे फ्रॉम जेंगो 5। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर इसको हाइड करता हूँ तो ये हाइड भी हो जाते हैं, और आप सेटिंग से भी हाइड कर सकते हैं। सेटिंग से मेरा मतलब है जेंगो एडमिन के अंदर आप यहाँ पर एक नया वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं जिसका आप नाम है शो अंडरस्कोर फैसेट्स, और एडमिन डॉट शो फैसेट डॉट नेवर कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि ये ऑप्शन चला जाएगा, जो हमें काउंट दिखा रहा था वो नहीं दिखाएगा, और बाय डिफ़ॉल्ट ये अलो होगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको ये दिखाएगा। तो मैं यहाँ पर व्यू कर देता हूँ। तो इस तरीके से ये बाय डिफ़ॉल्ट हो गया। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि एडमिन का जो थीम था वो भी चेंज हो गया है, जो कि इतना बड़ा फीचर नहीं है, बट आप पहले यहाँ पर अलग कलर का नाम लिखा हुआ देख सकते थे, अब ये छोटा हो गया है। तो ये भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चेंज है। अब आते हैं अपने अगले चेंज में, जो है कि सिंप्लीफाइड टेम्पलेट्स फॉर फॉर्म रेंडरिंग। तो पहले हम फॉर्म रेंडर करते थे फॉर्म डॉट एज अंडरस्कोर पी। तो उसकी जगह पे एक दूसरा तरीका भी था, जो कि ये वाला था कि हम एक एक फील्ड को डिफाइन करें और फिर हम उसको रेंडर करें। ये पर्टिकुलरली हम तब करते थे जब हम डिज़ाइनिंग कर रहे हो, बूटस्ट्रैप लगा रहे हो, और हमें एक एक फील्ड को कंट्रोल करना है, तो हम इस तरीके से करते थे। बट अब पर्टिकुलर फील्ड के अलग से लेबल, हेल्प टेक्स्ट, उसकी वैल्यू, एरर्स सबको दिखाने की जगह पर हम एक उसके ग्रुप को डायरेक्टली प्रिंट करा सकते हैं। और आप कॉलम वाइज अगर मल्टीपल फील्ड्स डिफाइन करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से डायरेक्टली ग्रुप को डिफाइन कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ पर्टिकुलर फील्ड के लेबल, उसके हेल्प टेक्स्ट, उसका इनपुट सब अलग अलग डिफाइन करने की जगह पर। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चेंज है, और इससे काफ़ी सारा कोड आप बचा सकते हैं इन फ्रंट एंड। अब सबसे बेस्ट चीज़ जो मुझे लगी इस रिलीज़ में, और जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, और ये जेंगो का बहुत टाइम से एक कह सकते हैं डिसएडवांटेज था, जो इन्होंने अब फुलफिल किया है। तो ये डिसएडवांटेज ये था कि अगर आप, ये बहुत लोगों को नहीं पता होता, अगर आप जेंगो के अंदर डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करते हैं, जैसे कि मुझे एज की डिफ़ॉल्ट वैल्यू चाहिए तो मैं 10 लगा सकता हूँ, 20 लगा सकता हूँ, बट वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू कोड से कवर होती थी, मतलब डेटाबेस के अंदर वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट नहीं होती थी। तो जेंगो फ्रेमवर्क का ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज था कि वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू को कोड लेवल पर हैंडल करता था, जबकि होना क्या चाहिए था कि वो डेटाबेस लेवल पर हैंडल होनी चाहिए थी। तो अब जाके जेंगो 5 के अंदर वो सपोर्ट आया है कि हम डेटाबेस लेवल पर भी डिफ़ॉल्ट असाइन कर सकते हैं। और मेरे साथ एक काफ़ी इंटरेस्टिंग केस भी हुआ था। मैं एक कंपनी में काम कर रहा था, और वहाँ पर मैंने लाइव के अंदर जब माइग्रेशन हम रन कर रहे थे तो डेटाबेस में डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं आई थी, और कोड हमारा आ गया था। तो इससे काफ़ी प्रॉब्लम्स होते हैं और काफ़ी लॉस भी हुआ था उन लोगों का। बट लर्निंग इज़ ऑलवेज देयर। तो अब डेटाबेस लेवल पर भी हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू डाल सकते हैं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चेंज है। इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा DB अंडरस्कोर डिफ़ॉल्ट इक्वल टू 18, और सिंपल डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो हमारा नॉर्मल था डिफ़ॉल्ट इक्वल टू आप जो भी वैल्यू देना चाहते हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज है, तो और आपको ये ज़रूर यूज़ करना चाहिए डिफ़ॉल्ट असाइन करते टाइम। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल रिलेटेड चेंज है, और वो चेंज है कि आप अब डेटाबेस लेवल पर कैलकुलेट करके फील्ड लगा सकते हैं। इससे क्या मतलब है मेरा, कि मान लो कि आपके पास एक साइड फील्ड है, हम इसी एग्जांपल को लेते हैं, और आपको एरिया की फील्ड लगानी है। तो अभी हमें क्या करना पड़ता था कि हमें खुद एरिया कैलकुलेट करके एक नई एरिया फील्ड के अंदर सेव कराना पड़ता था, जबकि अब हम क्या कर सकते हैं कि ऑटोमेटिकली साइड के मल्टीप्लाई करने के बाद हम उस एरिया को सेव करा सकते हैं डेटाबेस लेवल पर। हमें
कोड लेवल पर वो कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर है, आपका बहुत सारा कैलकुलेशन, रन टाइम कैलकुलेशन बच सकता है इससे। आगे बढ़ते हैं, ये चॉइसेस के अंदर हमें एक और ऑप्शन मिल गया है अब। चॉइसेस के अंदर अब हम फंक्शन को भी पास करा सकते हैं, पहले हम नहीं करा सकते थे। जैसे आप देख सकते हो, कॉलेबल इज़ अलाउड नाउ। पहले हम लिस्ट या टपल पास करना पड़ता था। इसके अलावा अब हम मैपिंग भी यूज़ कर सकते थे। पहले हमें ऐसे लिस्ट ऑफ टपल डालना पड़ता था अंदर, बट अब हम मैपिंग जैसे कि की वैल्यू पेयर भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, इतना कुछ मेजर चेंज नहीं है। इसके अलावा बहुत सारे माइनर चेंज है, बट वो अभी इस वीडियो में हम कवर नहीं करेंगे। तो इस वीडियो में सबसे मेन दो चेंज है, एक तो है डेटाबेस लेवल पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू को अब सेट कर पाना, और डेटाबेस लेवल पर हम अब कैलकुलेशन कर सकते हैं या नई फील्ड को जनरेट कर सकते हैं। तो इस जनरेट फील्ड का हमें ज़रूर यूज़ करना चाहिए। और आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली होगी और आइडिया मिला होगा कि जेंगो के अंदर क्या नए फीचर्स आए। आप भी डॉक्यूमेंटेशन विजिट कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।